हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के। तो बच्चों, आज जो है हमारा ये जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है यूपी पेट के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी पेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपने यूपी पेट क्वालिफाई नहीं किया तो समझ जाइए कि आगामी आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं ग्रुप सी तक की बच्चों, आपको उसमें जो है कोई भी एंटर नहीं मिलेगा अगर आप यूपी पेट का एग्ज़ाम पास नहीं बच्चों, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ भर्तियां ऐसी आ रही हैं जिनमें परसेंटाइल 98 के ऊपर चला जा रहा है बच्चों, और वहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे मेहनत भी करते हैं फिर भी नंबर कम आ जाता है। उसका कारण ये है कि अच्छे से सिलेबस को वॉच ना करना। और आज जो है हम पूरा देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2024 की पेपर होना है या फिर किसी भी साल का पेपर होगा, उनमें जो इम्पॉर्टेंट बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, कम से कम जितने भी इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है वो सारा आज देखेंगे। और मैं कहता हूँ कि आज सिलेबस में जो आपको दिखा रहा हूँ इसका एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ताकि जीएस का क्वेश्चन आपसे एक भी ना छूटे। तो स्वागत है आप सभी का विपुल जीएस क्लासेस के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला सेक्शन जो जीएस में है बच्चों, वो है भारतीय इतिहास का बच्चों, ठीक है ना। भारतीय इतिहास को उन्होंने दो पार्ट में कर दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने अलग कर दिया है। बाकी भारतीय इतिहास में देखिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं और कौन कौन से पॉइंट हमें हटाने हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद बोर्ड ने कहा है, खुद आयोग ने कहा है बच्चों कि कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी तक के यहाँ पे पूरे के पूरे होने वाले हैं, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अगर आप देखेंगे तो विशेष करके महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं प्रत्येक एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो हम लोग जो है टारगेट करके चलेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट को, और वहाँ पे देखते चलेंगे, ठीक है ना। मौर्य वंश की जब बात होगी तो विशेषकर यहाँ पे अशोक के बारे में सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है। गुप्त वंश की बात होगी, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बात आएगी, ठीक है ना। और आगे देखेंगे तो हर्षवर्धन का काल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन का काल। और बहुत ही कह सकते हैं कि आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको तैयार कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे राजपूत काल आ जाता है। राजपूतों के बारे में पढ़ना पड़ता है, राजपूतों के बारे में भी क्वेश्चन एक आध पूछे जाते हैं, तो यहाँ भी हम यहाँ पे देखते चलेंगे, ठीक है बच्चों। और बात देखा जाएगा सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल भी हमें देखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप ऊपर तक देख रहे हैं ना तो लगभग हम कहाँ हैं, प्राचीन भारत में चल रहे थे। लेकिन अब जब आएंगे मध्यकालीन भारत में तो आपको पढ़ना पड़ेगा राजपूत सल्तनत काल है, मुगल काल है। तो सल्तनत काल और मुगल काल से बच्चों एक एक क्वेश्चन तो एकदम आपके डेफिनेटली बनने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए एक बात बता दें, यहाँ तक ये टोटल 5 नंबर है, याद रखिएगा। ये टोटल इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन वो बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो सल्तनत और मुगल काल से क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, और मैं आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट कवर कराऊंगा। फिर आप देखेंगे मराठाओं की जो उभरती शक्ति थी उस समय, तो उस समय मराठाओं की जो उभरती शक्ति है उनको भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको देखते हुए आगे चलेंगे। फिर अब जब आ जाएंगे आप, जब कह सकते हैं कि मराठाओं और उनके साथ साथ मुगल काल का जब अंत हो रहा था, तब हमारे भारत में जब यूरोपियों का आगमन हुआ, तो उस यूरोपियों में बच्चों किसको देखना है, ब्रिटिश राज का उदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है बच्चों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब 1857 की बात चल रही है। ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, ठीक है। जो ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भारतीयों पे पड़ा, या फिर कहते हैं भारतीय क्षेत्र के ऊपर पड़ा, वो किस प्रकार से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा कि ये टोटल जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये टोटल पॉइंट जो है 5 नंबर में इससे क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। और ये जो है आयोग ने जो अपना जारी किया है बच्चों, उसमें से बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। और फिर जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे इतिहास का कुछ अलग सेक्शन बना दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि 5 पॉइंट मेंशन किया गया है। एक है स्वाधीनता आंदोलन और प्रारंभिक वर्ष। स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी क्वेश्चन बनेगा। स्वदेशी आंदोलन को ही बंगभंग आंदोलन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। और आप देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। और इस आंदोलन में आप देख सकते हैं कि गांधी जी और अन्य नेताओं की भूमिका, जो अन्य महत्वपूर्ण नेता हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, या फिर उनसे लाला लाजपत राय हो सकते हैं, इन सबसे मिलकर के जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों।
फिर देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अगर बेटा आप देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में और उग्र राष्ट्रवाद के उदय के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। फिर देखेंगे आपका अगला पॉइंट दिया गया है विधायी संशोधन। आप देखेंगे विधायी संशोधन क्या क्या है, जैसे कि 1919 का जो सुधार है भारत शासन अधिनियम है, 1909 के भारत शासन अधिनियम, या फिर रोलेक्ट एक्ट के बारे में आ जाएगा। मतलब आपको जो है बहुत सारे यहाँ पे जो भी विधायी सुधार हुए हैं उन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण उसने यहाँ पे कह दिया है कि भारत शासन अधिनियम जो है 1935 से क्वेश्चन हम जरूर से पूछेंगे। यहाँ पे उन्होंने एक अलग से पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, और आप देखिए ये 5 पॉइंट 5 नंबर दे करके जाएगा, यहाँ से 5 नंबर, यहाँ से 5 नंबर, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने कहा कि विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से क्वेश्चन बनेंगे आपके बच्चों, ठीक है ना। आइए आगे, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, ये 3 पॉइंट जो है बच्चों ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी पेट की, उनमें जो है आज़ाद हिंद फौज से, भारत छोड़ो आंदोलन से, सुभाष चंद्र बोस से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये 5 पॉइंट जो है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो 5 और ये 5 10 नंबर हो गए। आगे आते हैं भूगोल के अंदर बच्चों, ठीक है ना। अब भूगोल के अंदर यहाँ पे 4 पॉइंट जरूर दिए गए हैं, लेकिन इस 4 पॉइंट के अंदर जो है थोड़ी सी चीज़ें कैसे डायनेमिक हो जाती हैं। क्या क्या है, कह रहा है कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, और इस भौतिक भूगोल में जैसे नदियाँ हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, इन सब के बारे में जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हम जो है अगर विश्व के लेवल में लेंगे तो विश्व का उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि भारत को जो है टारगेट करते हुए चलना है बच्चों, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे कि भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, तो राजनीतिक भूगोल को भी यहाँ पे जो है विश्व की जो राजनीतिक भूगोल है उसको हम लोग कंसाइज करके चलेंगे, ज़्यादा उसको डीप में नहीं पढ़ना है। हाँ, भारत का जो राजनीतिक भूगोल है थोड़ा सा इसको हमें बढ़ा चढ़ा करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। फिर आपका कह रहा है कि देखिए जलवायु और मौसम, ये तो जरूर ही आएगा, अगर भूगोल पढ़ रहे हैं जलवायु मौसम ना आए तो फिर गलत बात है ना। फिर से टाइम जोन आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है बच्चों, टाइम जोन भी पढ़ना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आप टाइम जोन याद रखेंगे, जलवायु, मौसम, ये 3 चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर अगर आगे जाएंगे तो जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ठीक है ना। जनसांख्यिकी परिवर्तन, क्योंकि अगर हम बात करेंगे भूगोल की तो भूगोल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है जिसे हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको नॉर्मली इससे आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। यानी कि आपका भूगोल में जो ये 4 पॉइंट हैं, 4 से 5 पॉइंट है बच्चों, ये 5 नंबर आपको उपलब्ध कराएंगे, और ये सारा का सारा मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है ना। एग्जाम के पहले तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा जीएस, ठीक है बच्चों। और फिर देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ठीक है, अगला पॉइंट है। यहाँ पे हमने कितना देखा, 5 नंबर यहाँ देख लिया बच्चों, 5 नंबर का यहाँ देख लिया है, और 5 नंबर ये, मतलब 15 नंबर यहाँ तक हमने जो है फिक्स कर लिया कि 15 नंबर कहाँ कहाँ से आएगा वो हमें प्राप्त करना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान व लोक प्रशासन में अगर आप देखेंगे ना तो क्या है, भारतीय संविधान, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। आपको लग जरूर रहा होगा कि केवल ये 5 ही पॉइंट दिया गया है इसमें, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है आगे देखेंगे अगर आप तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कह सकते हैं कि मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार के बाद आपका नीति निर्देशक तत्व हैं, संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली के बाद जो है न्यायिक व्यवस्था है, इन सबको लेकर के चलना है बच्चे हमें, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि यह भी 5 नंबर का है, याद रखेंगे यह भी 5 नंबर का है। भारतीय अर्थव्यवस्था पे आएंगे तो योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वर्ष 1991 की आर्थिक सुधार, 2014 के बाद आर्थिक सुधार जिसमें कि कृषि सुधार है, जीएसटी है, आर्थिक सुधार है, या फिर आप कह सकते हैं नीति आयोग है, उनके बारे में भी हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो यहाँ भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 5 नंबर बेटा यहाँ भी क्लियर होगा। और सामान्य विज्ञान के अंदर जो है प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन और प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक का मतलब है बेसिक आएगा पूरा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 5 नंबर यहाँ भी क्लियर है। तो 5 नंबर ये 10 नंबर हो गया, 10 10 20 और यहाँ पे बेटा 10 नंबर आपका 30 नंबर का पूरा जीएस का रोल होने वाला है। अगर आपने जीएस अच्छा से निकाल लिया तो आप जो है रैंक में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हम लोग जो है इस पे लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। पेट का सारा वीडियो आएगा और आपको कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। एक एक टॉपिक मैं यहाँ पे जीएस का कवर कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।